पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की संसद यानी कि नेशनल असेंबली की कार्यवाही अब तक शुरू नहीं हो पाई है। भारतीय समय के मुताबिक 1 बजे यह कार्यवाही फिर से शुरू होनी थी, लेकिन अब तक यह कार्यवाही फिर से शुरू नहीं हो पाई है। 1.5 घंटे की देरी हो चुकी है। बड़ी खबर यह भी है कि आज रात 12 बजे से पहले वोटिंग जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज रात 12 बजे से पहले वोटिंग जरूरी है। नेशनल असेंबली की लीगल टीम ने स्पीकर से यह बात कही है। फ्लोर टेस्ट टालने के लिए हंगामे की साजिश हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हंगामे की साजिश हो रही है। और इस बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने स्पीकर से मुलाकात की है। विपक्ष कह रहा है स्पीकर से कि जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाए और जल्द इस बात का फैसला हो कि पाकिस्तान में इमरान सरकार रहेगी या नहीं। आज रात 12 बजे से पहले वोटिंग होनी जरूरी है, लेकिन संसद की कार्यवाही शुरू ही नहीं हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक 1 बजे नेशनल असेंबली की कार्यवाही शुरू होनी थी। अब 2:30 बज रहे हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा की देरी हो चुकी है। अब तक यह कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है। खबर यह है कि आज रात 12 बजे से पहले वोटिंग जरूरी है। विपक्ष बार बार स्पीकर से कह रहा है कि आप वोटिंग करवाइए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक काम कीजिए, लेकिन अब तक संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि उनके पास नंबर ज्यादा है इमरान खान के मुकाबले, और इमरान खान के पास अब नंबर्स नहीं बचे हैं, सांसदों की संख्या नहीं बची है जिससे कि वो इमरान खान सरकार में रह सकें, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सकें। और बिलावल भुट्टो ने तो मुलाकात भी कर ली है स्पीकर से। सवाल यह है कि संसद की कार्यवाही शुरू कब होगी। आज रात 12 बजे से पहले वोटिंग जरूरी है। इमरान खान की पार्टी का प्लान क्या है, क्योंकि अब तक तो यही नजर आ रहा है कि जितना हो सके उतना डिले करने का प्लान है, उतनी देरी का प्लान है। और अगर विपक्ष हंगामा करता है तो विपक्ष के सांसदों को निलंबित भी किया जा सकता है। अब समझिए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की हालत इस वक्त क्या है। इमरान के साथ कौन है? उनकी अपनी पार्टी के 133 यानी कि 133 सांसद हैं। कुल मिलाकर 142 सांसद इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। पीएमएलक्यू के 4, जीडीए के 3, बीएपी के 1 और एएमएल के 1, यानी कि कुल मिलाकर 342 में से 142 सांसद इमरान खान के साथ है। लेकिन विपक्ष के साथ कौन है, इमरान के खिलाफ कौन है? वो संख्या बहुत बड़ी है, वो है 199। पीएमएलएन के 84, 84 सांसद। इसके अलावा पीपीपी के 56, पीटीआई के 22, इमरान खान की पार्टी के बागी सांसद 22 ये भी विपक्ष के साथ हो गए हैं। एमक्यूएमपी के 7, एमएमए के 14, बीएनपीएम के 4, बीएपी के 4 और अदर्स 8। इस तरह से विपक्ष के पास जो संख्या है वो है 199। पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने विपक्ष पर हमला बोला। बिलावल भुट्टो ने इमरान को कैसे झूठा बताया, ये दोनों बयान आपको सुनाते हैं। देखें, हालात तशवीशनाक हैं, गंभीर हैं, परेशान कौन है, और इन दी एंड इसका नतीजा कुछ भी नहीं कर सकता है। जो लोग गलतफहमी में हैं, जो लोग अंधे ख्वाब देख रहे हैं, वो आंखें खोलें। और ये लड़ाई अब खत्म होने वाली नहीं है, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। खान साहब बॉल टैंपरिंग पे यकीन रखता है, मुकाबला करने से डरता है, और 3 साल हुकूमत में रह के हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, मईशत का पैरा खर्च कर दिया। इस बीच पीटीआई के सांसद नूर आलम, इन्होंने संसद से क्या वीडियो बनाकर भेजा है, जरा ये देखिए। इन सबको कहता हूं, मैं इन सबको कहता हूं कि अब हम यहाँ पे आए हैं, आपने घबराना नहीं। शुक्रिया। मैं इन सबको कहता हूं कि अब हम यहाँ पे आए हैं, आपने घबराना नहीं। शुक्रिया। मैं इन सबको कहता हूं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खान इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं राणा शराफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ हैं। फिजा, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, 12:30 ये पाकिस्तान के लोकल टाइम के हिसाब से समय था जब नेशनल असेंबली की कार्यवाही फिर से शुरू होनी थी। अब ये लंबा डिले हो चुका है, ये कार्यवाही शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आज पाकिस्तान में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आखिरी दिन है, और इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना इस चीज़ को लंबा बढ़ा सकते हैं वो उसको बढ़ा सकें। जिसकी पीछे से जो सोर्सेस बता रही हैं, वो सोर्सेस ये कह रही हैं कि इमरान खान और पीटीआई की तरफ से ये कोशिश की जा रही है
कि एक आवाम को जो है वो उकसाया जाए, आवाम को कहा जाए कि वो पार्लियामेंट हाउस का रुख करे और किसी तरीके से कशीदगी पैदा हो, या फिर आवाम जो है पीटीआई के हक में नारेबाजी शुरू कर दे और जगह जगह एहतजाज शुरू कर दे, जिससे इस कार्रवाई को रोका जा सके। क्योंकि अब पीएम इमरान खान के पास या पीटीआई के पास कोई भी ऐसी चाल या ऐसा मोहरा बाकी नहीं रह गया है जिससे वो चले और अपनी कुर्सी बचा सके। बस आखिरी मोहरा उनके पास यही है कि आवाम आए और आवाम सड़कों पर निकल के किसी भी तरीके से उनकी इस कुर्सी को बचाने में उनकी मदद कर सके। और ऐसा जो वो ये सोच रही है, मंसूबा बंदी हो रही है, जिसकी वजह से बार बार जो कार्रवाई है उसे डिले किया जा रहा है। आप कह रही हैं कि आवाम को नेशनल असेंबली की तरफ आने के लिए कहा जाए, यही एक आखिरी तरीका है। राणा शराफत, तो फिर ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, अपोजिशन की स्ट्रेटेजी तो सब्र है, जमहूरियत सब्र तलब है। सब्र के अलावा जमहूरियत में कोई हथियार कारगर नहीं होता। अपोजिशन दलील की बात करती है, मंतक की बात करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, सिविल डिप्लोमेसी की बात करती है। तो अपोजिशन को तो सब्र के साथ इस, मैं कहना नहीं चाहता, बार बार मतलब ये कहलवाते हैं तो हम कहते हैं कि ये घटिया इंसान, ये इस लायक नहीं था कि ये इस आला ईवान में बैठ सकता। इसकी मेंटल जो कंडीशन है, बुनियादी तौर पर ये बेचारा ज़हनी तौर पर बीमार आदमी है। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की गुज़श्ता 4 साल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की दिमागी सेहत पर हमने कंप्रोमाइज किए रखा। इसको इलाज की जरूरत है और इसे समझाया जाना चाहिए, इसे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और मैं को ये भी चाहिए इसके दिमागी मायना का हुक्म हो। ठीक है मिर्जा, स्पीकर साहब, जैसा कि फिजा कह रही हैं कि भाई अब तो यही उम्मीद है कि आवाम आ जाए सड़कों पर नेशनल असेंबली की तरफ और किसी तरह से इमरान खान की कुर्सी बच जाए, लेकिन क्या आम आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है? देखें जी, पहले तो मैं राणा साहब को ये कहूंगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये दिमागी मरीज है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने मफादात के लिए एक पागल आदमी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने से भी हिचकिचाती नहीं है। जहां तक अवाम के सड़कों पे आने का ताल्लुक है, देखें अवाम में इसकी कोई पजीराई नहीं है, और अगर है तो फिर ये कैसे आएगा? ये तो पैसे का खेल है। इसकी 2 ATM मशीन थी, एक जहांगीर तरीन और एक अलीम खान, वो ही पैसा लगाते थे। ये तो इंतहाई कंजूस है, ये तो किसी को चाय नहीं पिलाता। तो वो पैसा कौन लगाएगा? चौधरी सरवर जो पैसा लगा रहा था वो भी चला गया। तो ये मूवमेंट नहीं चला सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके अंदर जो शाह महमूद कुरैशी है उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मुरीदों से लेने का आदी है, वो देने का आदी नहीं है। तो ये तहरीक नहीं चला सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये जो इस वक्त अपोजिशन कर रही है कि बजाय इसके कि अपोजिशन असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक दबाव पैदा करती, ये जो सब्र की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब वक्त बचा नहीं है इमरान खान के पास सत्ता में रहने के लिए, और जैसा कि फिजा भी कह रही थी कि आखिरी उम्मीद यही है कि आवाम यानी कि जो पाकिस्तान की जनता है वो सड़कों पर उतर आए, वो संसद की तरफ आगे बढ़ चले, जैसा कि इमरान खान ने अपील भी की थी। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब तक की स्ट्रेटेजी तो यही लग रही है कि पीटीआई के जो सांसद हैं वो संसद में रहें, बार बार इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया जाए, और जैसे ही इस पर चर्चा हो हंगामा कर दिया जाए, और जितना हो सकता है इसे टाला जाए, डिले किया जाए। वोटिंग जो है वो जितनी हो सकता है उतनी डिले की जाए, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई वोटिंग करवाइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप वोटिंग करवाइए, लेकिन वोटिंग हो नहीं पा रही है। बार बार इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र होता है और उसी जिक्र के बाद हंगामा होने लग जाता है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं संसद की कार्यवाही अब तक शुरू हो नहीं पाई है। नेशनल असेंबली की कार्रवाई भारतीय समय के मुताबिक 1 बजे शुरू होनी थी, अब 2:40 हो रहे हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा का डिले हो चुका है। अब तक जो खबर है वो यही है कि स्पीकर, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं पीपीपी के नेता राणा शराफत भी, कि वो तो अपने बॉस से यानी कि इमरान खान से ऑर्डर ले रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा डिप्टी स्पीकर ने तो अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं। एक बार फिर से नेशनल असेंबली की कार्यवाही चल रही है, लेकिन अब नजरें स्पीकर पर हैं कि वो वोटिंग कब करवाते हैं। इमरान खान के साथ कौन है, उनके खिलाफ कौन है, नंबर गेम में इमरान खान इस वक्त कहां पर खड़े हैं, क्यों वो इस वक्त कमजोर नजर आ रहे हैं नंबर गेम में, इसे जरा समझ लेते हैं। 342 ये संख्या है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल सांसदों की, और इमरान खान के साथ इस वक्त सिर्फ 142 सांसद हैं, उनकी अपनी पार्टी के 133,
और बाकी के जो सांसद हैं वो उनके सहयोगी दलों के हैं। ज्यादातर सहयोगी दल जो अलायंस के पार्टनर हैं वो भी छोड़कर जा चुके हैं, अपनी ही पार्टी के कई सांसद छोड़कर जा चुके हैं। जरा ऑपोजिशन को भी देखिए, उनके पास नंबर कितना है? उनके पास नंबर बहुत बड़ा है, 199 का आंकड़ा उनके पास है। 342 में से 199। पीपीपी के 56 हैं, इसके अलावा एमएमए के 14 हैं, एमक्यूएमपी के 7 सांसद हैं और अदर्स जो है अन्य की संख्या 38 है। और यहां तक कि इमरान खान की पार्टी के जो बागी हैं, जो इमरान खान के साथ थे और अब उनके खिलाफ हो गए हैं, ऐसे सांसदों की संख्या भी 22 है। यानी कि नंबर गेम में इमरान इस वक्त कहीं नहीं ठहर रहे हैं। जैसे ही वोटिंग होगी उनकी सरकार जाना यहां पर तय है और इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि वोटिंग की नौबत ही ना आए, जितना हो सकता है उसे डिले कर दिया जाए। खबर यह है कि आज ही वोटिंग होगी और वक्त जो है वो सामने आ रहा है। शाम के 8:30 बजे का वक्त है जब वोटिंग हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर। यह बड़ी खबर है कि आज शाम 8:30 बजे वोटिंग होगी। अब यह समय सामने आ गया है। अब तक ऑपोजिशन जो था वो स्पीकर से कह रहा था कि वोटिंग का समय डिसाइड कीजिए, तय कीजिए कि वोटिंग कितने बजे होगी। और अब बड़ी खबर यह है कि 8:30 बजे पाकिस्तान की संसद में वोटिंग होगी। अब भी एक लंबा समय है। क्या कोई सरप्राइज, क्या कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान में इमरान खान के पास है कि वो अपनी सरकार बचा सकते हैं? क्योंकि अब वक्त सामने आ गया है, 8:30 बजे का समय जब वोटिंग होगी। आज ही ये वोटिंग होगी, ये बिल्कुल तय हो गया है। स्पीकर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, पाकिस्तान की संसद में 8:30 बजे वोटिंग होगी। यानी कि जो इमरान खान के साथ सांसद हैं उन्हें यहां आना होगा। अगर अपनी सरकार बचानी है तब तक इमरान खान को यह संख्या जुटानी होगी, जो कि इस समय असंभव नजर आ रहा है। पाकिस्तान का विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया और ऑर्डर के मुताबिक आज ही वोटिंग होनी थी। तमाम तरीके अपनाए गए कि वोटिंग को डिले कर दिया जाए, जितना हो सकता है उतना देरी से करवाई जाए। लेकिन अब तो समय तय हो गया है, रात 8:30 बजे, अब से करीब 6 घंटे के बाद वोटिंग होगी पाकिस्तान की संसद में। और जब वोटिंग होगी तो नंबर गेम में अपने आप को साबित करना होगा। फिजा, रात 8:30 बजे का वक्त तय हो गया है वोटिंग के लिए। जी बिल्कुल, रात 8:30 बजे का वक्त तय हुआ है। वैसे उसूलन जो वोटिंग थी वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे रमजान भी है, उसकी वजह से लोग जो हैं चाह रहे थे कि वोटिंग पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन अब 8:30 बजे का वक्त इसलिए दिया गया है कि लोग जो है वो रोजा इफ्तार करके वहां से फारिग हो जाए और फिर उसके बाद आराम से वोटिंग कराई जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी पूरी कोशिश ये है कि जितना उनको टाइम मिल सकता है उतना उनको टाइम मिले, ताकि वो कोई अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड खेलना चाहते हैं जो प्लान कर रहे हैं वो कर सके। लेकिन अब ना अवाम को ये लगता है और ना ही जो अपोजिशन है उसको लगता है कि इमरान खान साहब के पास कोई ट्रम्प कार्ड बचा है जिसको वो खेल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब वाजे कर दिया है। और उसके बाद वैसे ही अपोजिशन के पास एक भारी नंबर मौजूद थे इमरान खान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जितनी भी गेम है, जितनी भी बॉल्स हैं, वो सब अपोजिशन की कोर्ट में जा चुकी हैं। और अब साफ जाहिर है कि अपोजिशन का जीतना तय है और इमरान खान साहब आज घर चले जाएंगे। राणा शराफत, 8:30 बजे का समय, अब भी 5-6 घंटे हैं। कोई और तरीका, कोई और स्ट्रेटेजी इमरान खान लेकर आ सकते हैं क्या? जी, पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं, आपका ये डिस्प्ले आ रहा है बार बार कि पीएमएल-क्यू के 4 अरकान इमरान खान के साथ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, पीएमएल-क्यू तकसीम हो गई है और तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन 2 अरकान असम्बली इस वक्त अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह था कि 8:30 बजे का समय है, अब 5-6 घंटे अब भी कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या इमरान खान के पास? मैं इमरान खान की नफ्सियाती साख्त को देखते हुए मैं यही अर्ज करूंगा कि वो कोशिश करेंगे कि रात 11:59 तक वो वजीर आजम का लफ्ज अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वो खींच तान कर रात के 12 बजा लें और 12 बजे उनकी वजारत उज़्मा। लेकिन कैसे 12 बजा देंगे जब 8:30 बजे का वक्त तय है? तो आपको क्या लगता है और डिले कैसे करेंगे? जी, कोई ना कोई देखे, जब बच्चा घर वालों से नाराज होता है, आपका बच्चा अगर कहे मुझे खिलौना लेना है, तो आप फोरकास्ट नहीं कर सके कि उसका एहतजाज किस तरह का होगा, उसका रवैया कैसा होगा। राणा शराफत साहब, आप तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ऑपोजिशन कह रहा है कि तुरंत वोटिंग होनी चाहिए, अभी के अभी आप वोटिंग करवाइए। क्या कोई चांस है कि वोटिंग इससे जल्दी हो सकती है 8:30 से पहले? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जिस सुबह 10 बजे इजलास बुलाकर स्पीकर बगैर किसी तवक्कुफ के वोटिंग करवाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और अब स्पीकर नहीं कर रहा तो स्पीकर पर सीधा सीधा तौहीन अदालत लगती है। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अब मजीद 8:30 का इंतजार करने की बजाय इसी वक्त
अपोजिशन के वुकला को सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरखास्त डाल देनी चाहिए कि वोटिंग नहीं हो रही। कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कि विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है इस बीच में जो 5-6 घंटे का वक्त है अभी? जी नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। फिजा, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि 8:30 से पहले वोटिंग हो सकती है क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा है कि तुरंत वोटिंग करवाई जाए? जी नहीं, इस तरह का नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन के लीडर हैं और जो मुतवक्का प्राइम मिनिस्टर भी हैं फ्यूचर में पाकिस्तान के, उनकी वो जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बार बार इस बात को वाज़ेह किया कि तुरंत वोटिंग करानी चाहिए और फौरन वोटिंग होनी चाहिए। तो स्पीकर ने बार बार इस बात को वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं उसी को सामने रखते हुए वोटिंग कराई जाएगी और अपोजिशन को भी किसी किस्म के इंकशाफात दिल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटिंग साफ और शफाफ होगी, वोटिंग डिले नहीं होगी, वोटिंग आज ही की तारीख में होगी। बार बार स्पीकर साहब इस बात को जो है अपोजिशन को कोशिश कर। फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया। अजहर, फिर वोटिंग पर क्या तय पाया है? आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि रात 8 बजे वोटिंग होगी और इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट स्पीकर कौमी असम्बली अभी कुछ ही देर बाद इजलास शुरू होने वाला है तो उसमें आकर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी जिस नुक्ते पर बात कर रहे थे वो अपनी बात मुकम्मल करेंगे, बहस को अपनी को समेटेंगे और उसके बाद इजलास मुलतवी किया जाएगा, वक्फा किया जाएगा नमाज मगरिब और अफ्तार का, जिसके बाद दोबारा इजलास होगा। तो 8 बजे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि वोटिंग कराई जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.